इस एक्टिविटी का नाम है फ्लोटिंग डिस्क एसे। इसमें हम फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखेंगे। इस एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए 2 प्लास्टिक के कप, 100 ml पानी, एल्यूमिनियम फॉइल, मार्क करने के लिए स्टिकॉन्स, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, 1 हरी पत्ती, 3 सिरिंज, बेकिंग सोडा 2 ग्राम, लिक्विड डिश वॉश, पेपर नैपकिन, प्लास्टिक स्ट्रॉ और मार्कर। सबसे पहले हम 2 प्लास्टिक के कप में 50-50 ml पानी डाल देंगे और पहले कप में 2 ग्राम बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। इस बेकिंग सोडा को और इस कप को मार्क कर देंगे सॉल्यूशन ए। दूसरे कप पे मार्क करेंगे सॉल्यूशन बी। इन दोनों ही कप्स में 2 से 3 बूंदे लिक्विड डिशवॉश के डाल देंगे। तो अब हमारा जो सॉल्यूशन ए है उसमें बेकिंग सोडा और लिक्विड डिशवॉश है और सॉल्यूशन बी में सिर्फ लिक्विड डिशवॉश है, उसमें बेकिंग सोडा नहीं डाला है। दोनों को ही अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब प्लास्टिक की स्ट्रॉ की मदद से इस हरी पत्ती के हम छोटे छोटे गोल टुकड़े काट लेंगे। इस तरह से पीछे से उंगली का सहारा देते हुए वहाँ पे इस स्ट्रॉ को इस तरह से गोल घुमाएंगे और इस तरह से लगभग 15 से 20 टुकड़े हम काट लेंगे। इस तरह से हमें सर्कुलर डिस्क्स इस हरी पत्ती के काटने होंगे। इस तरह से हमने पत्ती की गोल गोल डिस्क्स काट ली हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है जो डिस्क्स पूरी तरह सर्कुलर नहीं है, इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी है, उनको हम एक्सपेरिमेंट में यूज़ नहीं करेंगे, उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब इन तीनों सिरिंजेस के प्लंजर हम बाहर निकाल लेंगे और इनके अंदर सेम नंबर ऑफ लीफ डिस्क डाल देंगे। आप हाथ से भी लीफ डिस्क डाल सकते हैं, पर अगर आपको लग रहा है कि आपके उठाने में लीफ डिस्क टूट सकते हैं या फट सकते हैं तो आप एक पेंट ब्रश की मदद से भी इनको सिरिंज में डाल सकते हैं। तो ये पहली सिरिंज में 4 लीफ डिस्क मैंने डाल दिए हैं। चारों के चारों लीफ डिस्क नीचे की तरफ ले जाने के बाद इसमें मैं वापस प्लंजर डाल रही हूँ। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि प्लंजर लीफ डिस्क को टच ना करे, नहीं तो वो उनको पंक्चर कर देगा या टियर कर देगा और वो फट जाएंगे और हमारा एक्सपेरिमेंट सही से नहीं हो पाएगा। इसी तरह से बाकी की 2 सिरिंजेस में भी 4-4 लीफ डिस्क हम डालेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा लीफ डिस्क हैं तो आप 4 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये हमारे 3 सिरिंज लीफ डिस्क के साथ रेडी हो गए हैं। अब इन सिरिंजेस को हम मार्क कर लेते हैं 1, 2, 3। सिरिंज 1 और 2 को सॉल्यूशन ए से हम आधा आधा भर लेंगे। उससे पहले सॉल्यूशन ए को एक बार अच्छे से हिला लेंगे। तो जैसे ये 10 ml की सिरिंज है तो लगभग 5 ml के आसपास तक मैं इसमें सॉल्यूशन ए भर लूँगी। ये इसमें सॉल्यूशन ए भर लिया। सिमिलरली सिरिंज नंबर 2 में भी सॉल्यूशन ए हाफ वॉल्यूम तक हम भर लेंगे, यानी कि 5 ml के आसपास। अब प्लंजर को आगे तक पुश करेंगे ताकि 1-2 ड्रॉप्स पानी के इस तरह से बाहर आ जाएं और उसके बाद अपनी एक उंगली से प्लंजर की ओपनिंग को पूरी तरह से बंद कर लेंगे। अब प्लंजर को पीछे की ओर खींचेंगे और फिर आगे इस तरह से छोड़ देंगे। अगर यहाँ पे फिर से एयर बबल आ रहा है तो आप फिर से इसको आगे तक पानी निकाल दीजिए और बार बार इस तरह से प्लंजर को आगे पीछे करें। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो डिस्क्स अभी फ्लोट कर रहे हैं, पानी में ऊपर की तरफ तैर रहे हैं, वो नीचे आके सिंक हो जाएं। आप देख सकते हैं ऑलरेडी 1-2 लीफ डिस्क्स नीचे की तरफ आने लगे हैं। बार बार ऐसा करने से लीव्स के अंदर जो हवा ट्रैप्ड है वो बाहर निकल रही है बुलबुलों के फॉर्म में और लीव्स जो है वो भारी होके नीचे सिंक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों के चारों लीफ डिस्क नीचे आके डूब गए हैं। इसी तरह से सिरिंज 2 में भी हम बार बार प्लंजर को आगे पीछे करके लीफ डिस्क को डुबा देंगे।
इसी तरह सिरिंज 3 में भी लगभग आधी सिरिंज हमने सॉल्यूशन B से भर ली थी और उसमें भी पत्तियों को हमने सिंक करवा दिया है, नीचे डुबा दिया है। तीनों ही सिरिंजेस में जब पत्तियां नीचे डूब जाएं, उसके बाद हम तीनों सिरिंज उनके रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन से पूरी भर लेंगे। जैसे कि सिरिंज 3 को सॉल्यूशन B से मैं पूरा भर रही हूँ। इसी तरह सिरिंज 1 और 2 को भी हमने पूरा सॉल्यूशन A से भर लिया है। अब हम अपना टेस्ट ट्यूब स्टैंड तैयार कर लेंगे। उसके लिए इस तरह से ये MDF लकड़ी के पीस हम इधर फंसा देंगे और ऊपर वाले खांचों में पहले हम अपनी तीनों सिरिंजेस लगा लेंगे, सिरिंज 1, 2 और 3 को। बहुत ध्यान से ये स्टेप कीजिएगा ताकि आपका प्लंजर जो है वो हिले नहीं। प्लंजर को टच किए बिना ये सिरिंज 1 डाल दिया, सिरिंज 2 डाल दिया और ये सिरिंज 3। अब इस पूरे सेटअप को हम इस स्टैंड पे इस तरह से अटका देंगे। सिरिंज 2 को हम फॉइल से पूरी तरह ढक देंगे ताकि उसमें बिल्कुल भी रोशनी ना जा पाए। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी सिरिंज 1, 2 और 3। अब इन तीनों को, इस पूरे सेटअप को हम लाइट बल्ब के आगे आधे घंटे से 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे और फिर हम देखेंगे कि ये पत्तियां ऊपर उठती हैं कि नहीं। आधे घंटे के बाद हमारे रिजल्ट्स कुछ इस तरह से आए हैं। ट्यूब 1 में आप देख सकते हैं कि चारों के चारों लीव डिस्क जो है वो ऊपर तैर के चले गए हैं। सिरिंज 3 में अभी भी लीव डिस्क नीचे की तरफ ही है। और चलिए अब सिरिंज 2 में भी देख लेते हैं। सिरिंज 2 में भी चारों के चारों लीफ नीचे ही डूबे हुए हैं, ऊपर नहीं उठ पाए हैं। इस एंगल से भी हम चेक कर लेते हैं। सिरिंज 1 में लीव्स ऊपर वापस उड़ के गए हैं और तैरने गए हैं। सिरिंज 2 और 3 में लीव्स अभी भी डूबे हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिरिंज 1 में हमने बेकिंग सोडा डाला था जो पानी में घुल के कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो लीफ डिस्क को कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली और इस पे फॉइल नहीं चढ़ा था तो इसको रोशनी भी मिली, जिसकी वजह से ये प्रकाश संश्लेषण कर पाया। और प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन गैस बनती है वो वापस इन लीफ डिस्क में इकट्ठा होने लगी, जिससे कि वो हल्के हो गए और ऊपर की तरफ तैर के चले गए। जबकि सिरिंज 2 में फॉइल लगाया था तो इन पत्तियों को रोशनी नहीं मिल पाई और रोशनी के बिना प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। और सिरिंज 3 में रोशनी तो मिली, पर क्योंकि हमने इसमें सॉल्यूशन B डाला था जिसमें बेकिंग सोडा नहीं था, इसकी वजह से इसको भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से इसमें भी जो पत्तियां हैं वो डूबी रही।